हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है उसके जो हमारे एक्सरसाइज 12.1 है उसके जो क्वेश्चन 4 और 5 जो बचे हुए हैं आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और जो हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड इन सब को जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो हमें एरियाज पता करने हैं, उनके क्षेत्रफल निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है इसको बिना देर किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा इसमें कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यानी हमें क्या है कि किसी पहिए का क्या व्यास बताया गया है। ठीक है, डायमीटर पता है। उसमें क्या कह रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यानी जो हमारी जो पहिया है, ठीक है, जब कार जिस स्पीड से चलेगी उसी स्पीड से उसका पहिया भी चलेगा। ठीक है, तो इस स्पीड बताया हुआ है हमें। तो कह रहा है कि तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जो 10 मिनट में वो पहिया कितने राउंड करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, व्यास पता है तो हम क्या करें, उसकी परिधि निकालें पहले। ठीक है, हमें परिधि निकालनी होगी और जो परिधि होगी यानी कोई पहिया है जैसे, तो कहाँ किसी पॉइंट से अगर स्टार्ट होता है तो क्या होगा कि एक चक्कर का पूरा होगा जब उसी पॉइंट को घूम के फिर से उसी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी हम उसकी सर्कमफेरेंस निकालें। ठीक है, जितनी उसकी परिधि होगी उतना ट्रैवल करेगा। ठीक है, उतना ट्रैवल करेगा तो उसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। और इसमें क्या कहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड भी बताया हुआ है। तो यानी जो 66 किलोमीटर पर आवर आएगा तो उसमें क्या होगा कि 1 घंटे में बताया हुआ है हमें कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें कि हमारा सेंटीमीटर में कितना जाएगा। ठीक है, यानी सेंटीमीटर डिस्टेंस में हमें काउंट करना होगा। फिर हमको क्या पता चलेगा कि 10 मिनट में जो है वो कितने यानी कितनी दूरी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले कि पहिए का व्यास क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहिए का व्यास पता है हमें क्या दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर है तो इसमें त्रिज्या हम निकाल लेंगे तुरंत। क्या कि त्रिज्या क्या होगी इसकी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका आधा होगा 40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। तो अब इसकी परिधि निकाल लेते हैं, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। तो आर को हम क्या करते हैं 40 सेंटीमीटर रख लेते हैं। तो 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर। पाई को अभी हम पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी परिधि क्या हुआ, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम कह सकते हैं 80 पाई। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारी स्पीड क्या दी गई है, तो कार की चाल क्या दी गई है। ठीक है, कार की चाल कितना दी गई है, 66 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी 1 घंटे में दी गई है। तो हम इसको क्या करें, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में पता है ना ये, यानी कि एक राउंड जो चल रहा है वो सेंटीमीटर में हमें पता है। ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हम कर सकते हैं क्या कि इसको किलोमीटर में करें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बड़े से हम छोटे में ही करते हैं। ठीक है, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि हमें इस किलोमीटर को पहले मीटर में, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 66 हो गया। और जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है 1000। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1000 से हम गुणा करेंगे। फिर हमारा क्या होता है कि मीटर को सेंटीमीटर में अब कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इंटू 100। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ 1 घंटे, तो घंटे में हमें क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, तो इसको 60 लिख लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट होगा, 6 से इसको कट करते हैं, क्या है हमारा 11। अब 11 एक कम 11 आया, कितने जीरोज बच रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो लगाते हैं कितना 4 जीरो। ठीक है, ये क्या इसमें आया, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट में ये आया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हमें 10 मिनट में निकालना, ये हमारी चाल आ गई। ठीक है, पहिए की या कार की चाल आ गई इसमें। तो अब हमको निकालना है कि 10 मिनट में दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो हमें 1 मिनट में पता है ना, 1 मिनट में कितना है 11000 है। तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 मिनट में हम पहले दूरी निकाल लेते हैं किसमें, 10 मिनट में कार तो चली गई दूरी। ठीक है, तो 10 मिनट ये किस में दिया गया हमारा कि 11000 सेंटीमीटर पर मिनट चाल। ठीक है, यानी ये 1 मिनट में दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुणे समय होता है। तो चाल लिखेंगे पहले। ठीक है, कितना है
ये हुआ, ठीक है, 11 4 जीरोज है ना, ठीक है। तो ये दूर, ये कितना हो गया, चाल हो गया, और समय कितना है हमारा 10 मिनट है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 और 1 जीरो इसका भी आ जाएगा, तो 5 जीरो, ये क्या है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या पता चला हमें कि टोटल डिस्टेंस इतना है, और एक चक्कर में जो हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है पहिया, 80 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं कि टोटल कितने चक्कर हैं, n चक्कर हैं, ठीक है। माना पहिया 10 मिनट में, या सीधे लिख लेते हैं कि n चक्कर लगाएगा, ठीक है, n चक्कर लगाता है। जब n चक्कर लगाता है तो यहाँ से करते हैं क्या कि हमारा 80 पाई है, ठीक है, और कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो हमारा ये हुआ, ठीक है, 11, इसके आगे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो हम इसको 5 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गया 11 और 5 जीरो, ठीक है, गुण नीचे में क्या आ गया हमारा 80 पाई, 80 नीचे आएगा, और पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं, तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब कट करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 22 को 11 दूना 22 और 11 एकम 11, ठीक है, कितने जीरो हैं, 4 हैं, तो 4 जीरो रख लेते हैं इस तरीके से, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 8 को इससे सीधे कट करते हैं, क्या आया हमारा, इसको कट करेंगे तो 8 एकम 8, 2 10, 8 दून 16, 4 20, 8 पंचे 40, 1250 आया, ठीक है। और ऊपर क्या है 7 है, फिर 2 बचा हमारा, तो 2 को भी कट कर देते हैं, क्या आया 2 छंगे 12, ठीक है, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, 625। तो n की वैल्यू क्या आई 625 गुणे 7, ठीक है। इसको करते हैं 7 पना 35 की 5, 3 7 दूने 14 3 17, ठीक है, 1 7 छंग 42 1 43, तो कितना आया 4375, ठीक है। यानी n की वैल्यू क्या आई 4375। तो क्या हो गया यहाँ से कि कितने चक्कर लगाएगा, तो हमारा 4375 चक्कर, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं कि 4375 राउंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अब जब हमारा प्रश्न 5 है उसको देखते हैं, क्या दिया है इसमें कि सही विकल्प चुने, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, उसमें हमें ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। क्या पूछा गया इसमें कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी एक सर्कल है, उसका क्या है परिमाप, तो परिमाप जानते होंगे, परिमाप का मतलब सीधा क्या हुआ कि उसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस जो होगी वही उसका परिमाप होगा, और क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। यानी इस तरीके से दिया हुआ है, क्या है कि मान लेते हैं क्या है कोई एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक है। क्या है इसका, इसमें हमें किसकी जरूरत होगी, रेडियस की, तो मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या है r है, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि माना त्रिज्या r है, मान लीजिए आपको लगाना है इसमें, ठीक है। तो माना त्रिज्या क्या है r है, r है, तो क्या होगा इसका परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, लिखते हैं परिमाप क्या होगा, जो परिधि होगी कितना 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब क्या क्या कहा है इसमें कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या कि जो परिमाप बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें लिख लेते हैं एक बार, परिमाप बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। तो परिमाप कितना है 2 पाई r है, क्षेत्रफल कितना है पाई r स्क्वायर है, ये आपस में बराबर है। तो अब कट करते हैं क्या कि पाई और पाई खत्म हो जाएंगे आपस में, ठीक है, और एक r से हमारा एक r भी खत्म हो जाएगा, तो इधर से क्या बचा r की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, ठीक है, r बराबर 2 आ गई। तो यहाँ से क्या है r 2 है ना, इसमें कौन सा ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक। तो ये हमारा प्रश्न 5 हो गया। तो प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो गई, नोट कर लीजिए। फिर जो हम त्रिज्यखंड वृत्तखंड और उनके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा कि इस तरीके से मान लेते हैं क्या कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक त्रिज्याएं होती है, इसमें एक सेंटर होता है, ठीक है। तो सेंटर जैसे ये दिया हुआ है हमारा, तो क्या हो कि जब हम किन्हीं दो त्रिज्या इस तरीके से अगर बनाते हैं ना, तो हमारा एक पोर्शन बनता है, ठीक है। जैसे आपने पिज्जा देखा होगा ना, तो क्या होता है पिज्जा को इसी तरीके से बीच से इस तरीके से कई इसके पार्ट में इसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बना हुआ है तो मान लेते हैं क्या कि इसका कुछ एंगल होता है, ठीक है, मान लेते हैं थीटा है,
इसको थीटा एंगल्स के इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया या इतना काट के इसको निकाल लिया गया। तो हमें मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे या इसको कहते क्या है, ठीक है। तो ये हमारा दरअसल क्या होता है कि जब क्या हो कि किन्हीं दो त्रिज्याओं, ठीक है, और ये जो हमारा आर्क है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। जब किसी परिधि के किसी छोटे से पार्ट को अगर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो चाप कहलाती है, ठीक है। तो जब किन्हीं दो त्रिज्याओं और चाप के बीच जो हमारा क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा सेक्टर होता है, यानी उसको क्या कहते हैं हम, त्रिज्यखंड, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये हमारा जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसी में पार्ट होता है, क्या है कि एक माइनर सेक्टर होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारा जो है लघु त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर, क्या कहते हैं इसको, माइनर सेक्टर। और ये वाला जो हमारा क्या होता है, ये मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड। तो ये मेजर है तो यानी बड़ा वाला है, दीर्घ वृत्तखंड इसको कहते हैं, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड सॉरी। और इसको हमारा क्या होता है, ये लघु त्रिज्यखंड कहते हैं इसको, लघु त्रिज्यखंड। अब देख रहे हैं ना हिंदी में क्या है, हमारे जो त्रिज्याओं से बना हुआ है, तो त्रिज्याओं से जो खंड बना हुआ है क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें इस तरीके से अगर एरिया निकालना हो, क्या है कि ऐसे सर्कल बना हुआ है और क्या हो इसमें कि एक कॉर्ड ड्रा की गई है, हमारी जीवा बनाई गई है, ठीक है। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी क्या है कि एक जीवा क्या होती है, जो वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, दो भागों में विभाजित करती है। तो ये हमारा जो वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है सेगमेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हमारा सेगमेंट, वृत्तखंड इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो ये हमारा क्या होता है, ये छोटा वाला जो पार्ट है वो माइनर सेगमेंट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, हम क्षेत्रफल देखते हैं कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे जो हमारा जो सेगमेंट होता है, वृत्तखंड होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पूरा सर्कल होता है उसका क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे, ठीक है। क्या कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये मान लेते हैं आर रेडियस का है, ठीक है। इस तरीके से इसका भी सेंटर क्या है, मान लेते हैं कुछ सेंटर है इसका, ठीक है। निकालते हैं हम एरिया, तो ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो टोटल हम अब एक एक नियम से इस तरीके से सीखते हैं, कैसे कि जो 360 डिग्री की वैल्यू दरअसल जो होती है 360 डिग्री की, ठीक है, इस पार्ट का हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो 360 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी पूरे 360 डिग्री का जब कोण बनता है, ठीक है, ये वाला पूरा इस तरीके से जब ये कोण बनता है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब हम 1 डिग्री का निकालेंगे, मान लेते हैं कि 1 डिग्री कोण जब बन रहा है तब क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है हमारा कि 1/360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब इसी तरीके से जब हम थीटा डिग्री का निकाल रहे होंगे क्षेत्रफल, तो क्या होगा हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। क्या होता है कि जब भी किसी कोण का पूछा गया हो ना, किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कि केंद्र पर क्या बना रहा हो, इतने डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से निकाल पाएंगे, ठीक है। ये होता है, यही क्या फार्मूला होता है हमारा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यानी जैसे अब सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आधे सर्कल का क्या होगा, ठीक है, आधे सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इस पे क्या कर देते हैं कि जो हमारा थीटा है इसको हम 1 क्या रख देते हैं, 180 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो यानी इस कोण की वैल्यू क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन है तो कितनी वैल्यू होगी, 180 डिग्री होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब इस तरीके से पार्ट कर दिया गया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया हो, किसी एक पार्ट का पूछ रहा हो तो क्या होता है, कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो हम इस पर 90 रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें आते हैं कि हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और थोड़ा सा पहले इसके परिमाप का देख लेते हैं, ठीक है, कि जब हम परिमाप में निकालना हो तो अब देखते हैं क्या कि इस तरीके से कि यानी इस चाप की जैसे लंबाई निकालनी हो आपको, ठीक है, तो क्या होगा, तो जब 360 डिग्री बनता है कोण आपका, ठीक है, तो इसका जो क्या होता है, परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो इसी तरीके से 1 डिग्री जब बनाएगा तो क्या होगा, तो 1/360 इंटू का
2 पाई आर, ठीक है, ये बनता है। तो जब थीटा डिग्री कोण बनेगा तो चाप की लंबाई क्या होगी, तो हम कह देंगे कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक। तो जब हमको निकालना होगा चाप की लंबाई तो हम इसको, ठीक है, ये वाला फार्मूला रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जितने डिग्री कोण दिया हो और चाप की लंबाई पूछा हो तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर से हम निकाल पाएंगे, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्तखंड के लिए क्या होता है कि हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये पूछा, इसमें हमें रेडियस पता होती है, ठीक है, कि इसकी त्रिज्या क्या दी हुई है, दी रहेगी। और हमें क्या पता होता है कि हमें हो सकता है जीवा की लंबाई पता हो, ठीक है, जीवा की लंबाई पता हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, कुछ चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमें बताता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या होगा कि हम यहाँ पे थीटा डिग्री अगर पता है, हमें कोण का मान पता है, ठीक है, तो हम क्या कर पाएंगे कि यहाँ पूरे का मान, अभी किसको निकालना है, इसको निकालना है ना हमें। तो हम क्या करें, इस पूरे का मान निकालें। पूरे का मान कैसे निकलेगा, तो हमारा त्रिज्यखंड का जो फार्मूला है उससे निकल आएगा, ठीक है, त्रिज्यखंड का फार्मूला। और जो हमारा त्रिभुज वाला पार्ट है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे किसी तरीके से। कैसे, कि मान लेते हैं कि अगर आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है, और जो कुछ हमारे पास जो दिए होंगे डेटाज, ठीक है, उन डेटा से हम इनको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो टोटल में से त्रिभुज को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या, जो हमारा वृत्तखंड है, सेगमेंट है, इसका क्या आ जाएगा, हमारा एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, मान लेते हैं क्या कि ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस तरीके से, और इसको कोई पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, ए सी बी पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्या है, क्षेत्रफल किसका, ए सी बी का, ठीक है, इसका निकालना है हमें। तो ये कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि जो वृत्तखंड ओ ए सी बी है ना, या ओ बी सी ए है, तो इसको, इसका क्षेत्रफल और माइनस क्या कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल किसका, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, ठीक है, त्रिज्यखंड इसका, और माइनस क्या कर देते हैं इसमें, ट्रायंगल ए ओ ए बी का, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये हमारा फार्मूला होगा इसका, ठीक है। इस तरीके से जब हमको निकालना होगा तो अब हम क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो उनको निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आपने क्या जाना कि हमारा त्रिज्यखंड क्या होता है, तो उसमें ये हमारा क्या होता है, माइनर सेक्टर होता है त्रिज्यखंड, यानी जो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच जो बना होता है हमारा क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है, ठीक है, त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो छोटा पार्ट होता है उसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है बाकी बचा उसको मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब हमको क्या बोला जाएगा, सेक्टर का यानी त्रिज्यखंड बोला जाएगा, तो हम सीधे उसको क्या मानते हैं, हमारा कि वो लघु त्रिज्यखंड ही होगा, ठीक है, उसको माइनर सेक्टर ही मान के चलते हैं। जब पूछा जाएगा हमसे, जब उसको निकालवाना होगा मेजर सेक्टर का, तो फिर वो मेंशन करता है कि इसको, इसके दीर्घ त्रिज्यखंड की या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो जनरली जब भी कहा जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसका मतलब हमेशा हम यही मान के चलेंगे कि क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा होता है, ठीक है। और इसमें जब हमारा वृत्तखंड का पूछेगा तो हमको यही सेम फार्मूला से करना होगा कि हम क्या करेंगे कि हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फार्मूले से इससे निकालेंगे, और उसमें से हमारा जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकलेगा उसको घटा देंगे, तो हमें जो हमारा वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। और वृत्तखंड की परिभाषा अगर देनी हो आपको, तो आप क्या बता पाएंगे कि किसी जीवा और जो चाप है हमारा, ठीक है, जो चाप ए बी है और जीवा, उसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हमारा वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बातें हुई। अब हम जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है उसको करते हैं। तो अब आइए हम प्रश्नावली जो 12.2 है, 12.2 है, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है हमारा कि जो प्रश्न 1 है उसमें दिया गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना ना कि कैसे त्रिज्यखंड क्या वृत्तखंड क्या होता है, वही बस वही क्वेश्चन सब होंगे, ठीक है। आप बड़े आसानी के साथ आप कर पाएंगे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। एक छोटा सा आप सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। क्या दिया गया इसमें, आपको कोण पता है और त्रिज्या पता है, इस तरीके से आप बना लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया, कोण की वैल्यू पता है कितना है, 60 डिग्री है, आप 60 डिग्री लिख लेंगे। क्या है, त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आप फार्मूला जानते हैं क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, तो लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपने सीखा था ना कि थीटा बाई 360 डिग्री,
इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे निकलता है ये आप सीख चुके हैं अभी तक। थीटा का मान क्या है हमारा 60 डिग्री है, इस पार्ट का ही हमें निकालना है। अभी मैंने बताया था ना आपको कि जब भी अगर आपसे कहा जाता है क्या कि 60 डिग्री कोण है, यानी जब भी आपसे कहा जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपका मतलब सीधा यही होगा कि उसका जो लघु त्रिज्यखंड होगा उसका निकालना है आपको, ठीक है। तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से अपान 360 इंटू पाई आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर। पाई का मान अगले स्टेप में रखेंगे इसमें, ठीक है। कट करते हैं, क्या है 6 कम 6, 6 छंगा 36, क्या है हमारा 1/6। और यहाँ से पाई का मान क्या रखते हैं 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 6 गुणे 6 लिख लेते हैं, 6 गुणे 6, तो 1 6 से हमारा ये 1 6 कट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा इधर से 22 छक्के 132, ठीक है, बटे 7 कट करेंगे, 7 1 कम 7 6 13, फिर कितना बनेगा 62, तो क्या है हमारा 7 8 56, ठीक है। 56 6 62 होता है, फिर 60 बना, तो कितना बना 7 8 56, ठीक है, 18.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में है ना, तो ये हमारा क्या हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 132/7 भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, या फिर आपको चेंज करना है तो 88.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि यदि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चतुर्थांश क्वाड्रेंट आप जानते होंगे क्या होता है कि चतुर्थांश यानी उसके 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है सर्कल को, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो उस एक पार्ट का क्षेत्रफल हमें बताना है, जिसकी परिधि दी गई है हमें, त्रिज्या नहीं दी गई है इसमें, हमें क्या दी गई है, इसकी परिधि क्या है, तो 22 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले रेडियस निकालना होगा, ठीक है, और फिर चतुर्थांश यानी कोण निकालना होगा। कोण क्या होगा चतुर्थांश यानी टोटल कितना होता है 360, ठीक है। तो एक पार्ट का क्या होगा क्षेत्रफल हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। क्या है कि ये हुआ हमारा, क्या दिया इसमें परिधि पता है हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि माना त्रिज्या क्या है r है, ठीक है। माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है, r सेंटीमीटर है। तो परिधि क्या होगी, परिधि क्या होगी हमारी 2πr होगी, ठीक है, 2πr, और परिधि हमें बताई भी गई है, ठीक है। तो इस 2πr को हम किसके इक्वल कर देंगे 22 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये हुआ, तो यहाँ से हमें पाई का मान रखते हैं, क्या है 22/7 रखते हैं, इंटू r का मान 22 है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 22 से कट हो जाएगा, या r को ऐसे रखते हैं 22, 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, और नीचे 22 गुणे 2, तो 22 से 22 कट हो गया, और 7/2, ठीक है। r का मान क्या है 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ, यहाँ से पता चला। अब क्या पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो यानी 4 पार्ट में हमें डिवाइड कर देना है। तो टोटल कोण कितना होता है 360, तो इसका मान क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री। इसी का क्षेत्रफल हमें इस पार्ट का निकालना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो लिखते हैं इसमें क्या कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कि हमारा वृत्त का एरिया निकाल लें, और उसमें क्या करें हम कि बाई 4 कर दें, तब भी निकल जाएगा इस पार्ट का एरिया, ठीक है। या फिर सीधे हम उसके जो हमारा त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है ना, उससे भी हम कर सकते हैं क्या कि θ/360 चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया इसमें, तो क्या रखते हैं हम कि 90/360, ठीक है, इंटू πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर, तो r का मान क्या है 7/2 दिया गया है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ यहाँ से, तो 90/360 इसको कट करेंगे, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, क्या है हमारा 1/4, पाई का मान रखते हैं 22/7, और ये स्क्वायर किया हुआ है तो 7 गुणे 7/2 गुणे 2, ठीक है। ये है हमारा, ये 7 से हम 7 को कट करेंगे, और 2 से इसको 2 11 22, ठीक है। ये बचा हमारा, ऊपर क्या आया 11 7 77 आया, और 7 दूनी 14, और 4 दूनी 8 आया नीचे, ठीक है, 4 2 बचा तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और भी हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, 8 9 72, 5 77 होता है, ठीक है। फिर कितना बना 50 बनेगा, तो 8 छंगे 48, 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्या कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको जो हमारा प्रश्न 1 प्रश्न 2 है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम प्रश्न 3 को करते हैं। क्या दिया गया इसमें कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या है कि घड़ी बनाई गई है, ठीक है, और जो मिनट हैंड है ना, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो बनाते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से घड़ी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये 12 है। ठीक है, 12 है, यहाँ पे क्या होगा हमारा 3 होगा। ठीक है, ये 6 और यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो 5 मिनट में यहाँ पे मान लेते हैं क्या है कि पहले सुई कहाँ थी, यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और क्या है अभी हमें निकालना क्या है, मिनट की सुई से ही काम करना है, तो हम मिनट की सुई को ही मान के इसमें चलते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा कि लंबाई क्या दी गई 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, यानी पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इस घड़ी को, जो हमारी मिनट वाली सुई है इसको कितना लगता है, हमारा 1 घंटे लगेगा, इसमें 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट में पूरा चक्कर कवर करती है, तो 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, यहाँ तक आएगी ना, 1 में पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक में आ जाएगी। 1 है, ये 2 है हमारा। ठीक है, तो इस कोण की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, कोण की वैल्यू निकालना है, कोण की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा 5 मिनट में जो ये वाला एरिया होगा ना, ठीक है, जो ये वाला एरिया होगा इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें पता चल गया, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये सुई की लंबाई दी गई है, उसको लिख के रख लेते हैं एक बार। ठीक है, सुई की लंबाई क्या दी गई है 14 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती, पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में 1 घंटे में कितना लगता है, 360 डिग्री का होता है। यानी ये कितना हुआ 60 जो हाफ मिनट है, इसको हम 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 60 मिनट में दरअसल क्या होता है 360 डिग्री घूम जाती है ना। जो मिनट वाली सुई है पूरा चक्कर लगाएगी, तो जो 1 मिनट में ट्रेवल करेगी, ठीक है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360/60 हो जाएगा। ठीक है, 360/60 हो जाएगा, तो कट करेंगे, 6 कम 6 6 संख्या 36, कितना हुआ 6 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में पूछा गया हमसे ना, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 डिग्री गुणे 5 कितना आया हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमें कि अतः मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हमें ये पता चल गया, तो अब हम क्या कर पाएंगे कि जो हमारा त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है ना, उससे अब हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अतः, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा कि जो θ/360, यही होता है ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। थीटा का मान क्या दिया गया हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, अपान में 360 इंटू पाई का मान क्या रख लेते हैं 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान क्या है, आर का मान 14 है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये हुआ यहाँ से। तो अब इसको हम कट करेंगे, 3 से इसको कट करते हैं, 3 एकम 3, 3 12। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 छक्के 12, 2 11। ठीक है, ये हुआ। नीचे से क्या बचा 11 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, और नीचे क्या आया 6 गुणे 7, ये बचा। तो 7 दूने 14, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसको करते हैं, क्या बचा 11 गुणे 14 ऊपर हुआ, तो 14 एकम 14। ठीक है, क्या बचा 1, 14 एकम 14 1 15, 154/3। ठीक है, ये हुआ। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन 3 है ये कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है, अच्छे से। और फिर जो हमारे बाकी के बचे क्वेश्चन है उसको हम आगे के वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।